बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है। जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं तो इसके पास एक फरिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गुर्द होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ता इससे कहता है, तुमने सच कहा। फिर इस मैयत के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ता इसे कहता है, अगर तुमने अपने रब के साथ कुफर किया होता तो तुम्हारा ये ठिकाना होता, मगर अब तुम मोमिन हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना ये है। इतने में इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जब वो मैयत उधर को उठने का इरादा करता है तो फरिश्ता इससे कहता है, इधर ही सुकून इख्तियार करो। फिर इसके लिए इसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है और अगर मैयत काफर या मुनाफिक हो तो फरिश्ता इससे पूछता है, तू इस हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, अलबत्ता लोगों को कुछ कहते हुए सुनता था। फरिश्ता कहता है, तूने ना समझा, ना पढ़ा और ना ही हदायत पाई। इसके बाद इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ता इससे कहता है, अगर तू अपने रब पर ईमान लाता तो तेरा ठिकाना ये होता, मगर तूने चूँकि अपने रब के साथ कुफर किया है इसलिए अल्लाह ताला ने तेरे लिए इसके मुतबादल एक और ठिकाना तैयार किया है। इतने में इसके लिए जहन्नम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो फरिश्ता इसको गर्ज की एक ज़बरदस्त ज़रब लगाता है जिसकी आवाज़ को जिन्नों इंस के अलावा अल्लाह ताला की सारी महलूक सुनती है। मसनद अहमद हदीस नंबर 3300। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी से काम नहीं लेता और ये कहने नहीं लगता कि मैंने तो दुआ मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1484। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबरील आए और मुझे खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत का जो फ़र्द इस हालत में मरेगा कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, वह जन्नत में दाखिल होगा। मैं अबू ज़र ने कहा, चाहे इसने ज़िना किया हो और चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचा इसने ज़िना किया हो और चोरी की हो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 94। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे। वो नमाज में था और अपनी दुआ में ये अल्फाज भी कह रहा था, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने तो आजमाइश का सवाल किया तो अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आदमी के पास गुजरे। वो ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी नेमत की तकमील का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम, क्या तू जानता है कि नेमत की तकमील है क्या? इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो सिर्फ खैर की उम्मीद रखते हुए ये दुआ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का दाखिला नेमत की तकमील है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और आदमी के पास आए और वो ये अल्फाज कह रहा था, या जुल जलाली वल इकराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक तेरी दुआ कबूल की जा चुकी है,
بس تو سوال کا۔ مسند احمد حدیث نمبر 5675۔